ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं आपके समक्ष हमारे रिश्तों में क्षमा के महत्व के बारे में अपना कुछ विचार बांटना चाहती हूँ। मैं एक पुरोहित का प्रवचन को स्मरण करते हुए अपना चिंतन शुरू करना चाहूँगी। वे अपना प्रवचन एक प्रश्न के तहत शुरू किया कि पति और पत्नी के बीच के टकराव या विवाद को सुलझाने या निपटाने के लिए पहला कदम किसे उठाना पड़ता है। बच्चों, पुरुषों और कुछ महिलाओं ने जवाब दिया कि ये पत्नी है जिसे पहला कदम उठाना है और गलती के लिए माफ़ी मांगनी है। कुछ महिलाओं ने तर्क दिया कि नहीं, ये पति की जिम्मेदारी है कि वह पहले माफ़ी मांगे और विवाद को सुलझाए। थोड़ी देर बाद पुरोहित ने कहा, क्षमा सबसे पहले वही मांगता है जो अधिक अनुग्रह के साथ संघर्ष को निपटाने के लिए पहला कदम उठाता है। ये मेरे लिए एक बड़ा सबक और प्रेरणा स्रोत था। इसी प्रकार का एक ज्वलंत उदाहरण हम संत लूकस के सुसमाचार में पाते हैं। एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कोई और नहीं बल्कि उड़ाव पुत्र की कहानी है। निसंदेह इस कहानी से हम परिचित हैं। ये हमें अपनी स्वयं की कहानी को पुनः खोजने को प्रेरित करता है। ये हमें लगातार आह्वान देता है अपने दिलों को खोले और जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के नाटक को चित्रित करता है। दृष्टांत स्वतंत्रता की परस्पर क्रिया की जटिल स्थिति कर्तव्य और प्यार को समर्पित करता है। यह प्यार शब्द से ज़्यादा कर्म में दिखाना है। ये गहराई रूप से सिखाती है कि हमारी खुद का स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमें किस हद तक लाएगी। कहानी में छोटा बेटा स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब वह चाहता है तो वो चले जाता है और जब वो चाहता है तो फिर से वापस लौट आता है। उसकी स्वतंत्रता उसे अलग करती है, उसे पीड़ित करता है और उसे दूसरों के दुख का कारण बना देता है। इसके विपरीत बड़ा बेटा कर्तव्य का प्रतीक है। वह बिना किसी शिकायत अपने पिता की सेवा करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता है, लेकिन अपने कर्तव्य की भावना से अलग है। उसने कभी शिकायत नहीं की होगी, लेकिन वह चुपचाप नाराजगी महसूस करता है क्योंकि उनकी आज्ञाकारिता केवल उनके अपने अहंकार की अभिव्यक्ति है। हालांकि दोनों बेटों में एक आवश्यक विशेषता का अभाव है, वह है प्यार। केवल पिता प्रेम का प्रतीक है और इसमें यह है कि स्वतंत्रता, कर्तव्य और प्यार अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। पिता मोह से मुक्ति प्रकट करता है और छोटे पुत्र की मांग को मानता है। प्रेम का यह कार्य महान सामग्री भावनात्मक तट पर लाता है, लेकिन यह बिना किसी हिचकिचाहट से करता है। जब छोटा बेटा लौटता है, पिता की स्वतंत्रता तब उसे सब कुछ माफ करने की अनुमति देती है और पुत्र को वापस करते हैं। इसी तरह पिता के कर्तव्य की भावना तब स्पष्ट होती है जब वह बड़े बेटे से बात करने के लिए उत्सव छोड़ता है, जबकि वह हाल ही में छोटे बेटे के साथ रहना पसंद करेगा। वह पहचानते हैं कि
उस पल में बड़े बेटे को उसके प्यार की अधिक आवश्यकता है। वह बड़े बेटे के प्रति अपने कर्ज स्वीकार करता है और कहता है कि बेटा, मेरे पास जो है वह सब कुछ तुम्हारा है। वह उसे अपना प्यार की निशानी स्वरूप अपना सब कुछ प्रदान करता है। संत जॉन पॉल द्वितीय ने अपने प्रेरित उद्बोधन में मेल मिलाप और तपस्या में अपना विचार साझा किया और कहता है, ये उड़ाव पुत्र सब मनुष्य को दर्शाता है। हर इंसान अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नेतृत्व करने के लिए मोह माया में फंसकर अपने पिता से खुद को अलग करने के प्रलोभन से अकेला, अस्वीकृति एवं शोषित हो जाता है। वह अपने लिए एक विशाल दुनिया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह से बंदी हो जाती है। यद्यपि अपने कष्ट की गहराई में भी अपने पिता के साथ संवाद करने के लिए लौटने की इच्छा प्रकट करता है, परंतु यह दृष्टांत बड़े भाई को भी चित्रित करता है, जो भोज में अपनी जगह लेने से इनकार करता है। वह अपने छोटे भाई को उसके अनैतिक भटकने के लिए फटकारता है और वह उड़ाऊ पुत्र को दिए गए स्वागत के लिए अपने पिता को फटकारता, जबकि वह स्वयं एक संयम और मेहनती व्यक्ति, पिता और घर के प्रति वफादार है। इस हद तक कि ये भाई अपने स्वयं को गुणों के बारे में भी सुनिश्चित है। ईर्ष्या और अभिमानी, कड़वाहट और क्रोध से भरा हुआ अपने आप को परिवर्तित नहीं किया और ना ही अपने पिता और भाई के साथ मेल मिलाप किया। भोज या दावत अभी तक पूरी तरह से एक पुनर्मिलन और पुनः खोज का उत्सव नहीं बन पाया। हर इंसान में भी ये बड़ा भाई है। स्वार्थ हमें ईर्ष्यालु बनाता है, हमारे दिल को कठोर करता है, हमें अंधा कर देता है और अक्सर हम अपने आप को अन्य लोगों से और ईश्वर से अलग कर लेता है। अक्सर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम उड़ाऊ पुत्र हैं या बड़े बेटा, लेकिन अगर हमें अपने दिल और आत्मा को गहराई से देखा जाएगा तो पता चलेगा कि हम दोनों हैं। दोनों बेटों के जीवन और व्यक्तित्व में बाधाएं हैं जो उन्हें पिता के प्यार के लिए घर जाने से रोकती है। उड़ाऊ पुत्र को उसका एहसास होता है और विकल्प चुनता है कि घर जाकर क्षमा मांगे और अपने जीवन की बाधा को अनुग्रह में बदले। बड़े बेटा अधिक भावुक स्थिति में है। वह अनुग्रह की प्रकृति का खंडन करता है जो स्वतंत्र रूप में दिया जाता है। हमारे जीवन में अनुग्रह के लिए बाधाओं पर विचार करें। हमारी गलतियों के बारे में जागरूक नहीं होना और न ही स्वीकार करना, ये हमारी सफलता एवं कृपा में बाधक है। क्षमा मांगने के लिए और अपने व्यवहार को बदलने के लिए हमें तीव्र इच्छा होना चाहिए, जो क्षमा के विचार के केंद्र है। ये हमारी स्थिति का वर्णन करता है और अनुसरण करने का मार्ग दिखाता है। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता के पास लौटकर उनसे क्षमा मांगने के लिए चिंता है और वह जानता है कि उसका पिता उसे क्षमा अवश्य ही करेगा और उन दोनों का फिर से मिलन हो जाएगा। और वह एक आंतरिक निश्चित के साथ महसूस करते हैं कि मेल मिलाप तभी संभव है जब यह पहले और मौलिक मेल मिलाप से उत्पन्न होता है और यह एक व्यक्ति को दूर के अलगाव से वापस ईश्वर के साथ पारिवारिक मित्रता में लाता है, जिसकी असीम दया स्पष्ट रूप से ज्ञात है। लेकिन अगर दृष्टांत को बड़े बेटे के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो यह मानव परिवार की स्थिति जो स्वार्थ के रूपों में विभाजित करने का चित्रित करता है। ये एक मेल मिलाप और संयुक्त परिवार की इच्छा और लालसा को पूरा करने में शामिल कठिनाई पर
प्रकाश डालता है। इसलिए हमें पिता की दया की पुनः खोज के माध्यम से और भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमी शत्रुता पर जीत के माध्यम से दिलों के गहन परिवर्तन की आवश्यकता की याद दिलाता है। हमारे संबंधों में अक्सर दो मूलभूत मुद्दे उठते हैं। सबसे पहले, मुझे इस रिश्ता से क्या मिल सकता है, या आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। एक बार सुनिए, हमारे संबंधों में अक्सर दो मूलभूत मुद्दे उठता है कि सबसे पहले मुझे इस रिश्ता से क्या मिल सकता है, यानी आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। क्या ईश्वर और अन्य साथी भाइयों के साथ हमारा रिश्ता इस शर्त पर स्थापित है कि अगर ईश्वर ने मुझे और अधिक आशीर्वाद दिया तो मैं उसे और अधिक प्यार करूँगा, या अगर मैं ईश्वर की ओर अधिक दे दूँ तो वह मुझे और अधिक आशीर्वाद देंगे, या मेरे परिवार की देखभाल करने से मुझे क्या लाभ होगा। इस तरह के विचार की अभिव्यक्ति जुड़े हुए तार या धागे के साथ करते हैं, तब ईश्वर और दूसरों के साथ हमारा संबंध सतही यानी सुपरफिशियल हो जाते हैं। अक्सर हम ये सोचने में गलती कर जाते हैं कि ईश्वर और दूसरों के साथ हमारा रिश्ता विश्वास और प्रेम की ठोस जमीन पर बना है, और जब विपत्तियां आती है तो हमारे रिश्ते की नींव आसानी से हिल जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम जीवन में हमारे विकास को आकार देने वाले ईश्वर की प्रक्रिया के हिस्सा के रूप में दुखों को स्वीकार करने के बजाय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार है। शायद हमारे पास भौतिक आशीर्वाद नहीं है जो दूसरों के पास है, और यह हमारे धन्यवाद की भावना को कमज़ोर करता है। ये हमारे आध्यात्मिक लेंस को अंधा कर देता है और हमें इस बात की सराहना करने से रोका कि ईश्वर ने शुरू से ही हम पर बहुत कृपा बरसाई है। फिर भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक भी नहीं दिया। तात्पर्य यह है कि बड़े बेटे ने अपने योगदान के लिए अनुचित महसूस किया और सोचा कि उसके पिता उसके साथ अन्याय कर रहा है। आभारी और संतोष का दिल होने से हमें बेहतर ढंग से सराहना करने में मदद मिलेगी कि ईश्वर ने हमें पहले से ही आशीर्वाद दे दिया है। दूसरी बात यह है कि पिता द्वारा चित्रित एक विपरीत मानसिकता का चित्रण। यहाँ पिता अपने रिश्ते को भावुकता से भरकर सोचता है कि मैं अपने लोगों को क्या दे सकता हूँ। उसने अपने खोया हुआ बेटा या उड़ाव पुत्र को प्राप्त करके उसका सम्मान करके और एक दावत का आयोजन करके अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि जब बड़े बेटे को गुस्सा आया तो उसके पिता ने उसे आश्वासन दिया कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसका है। पिता ने भौतिक लाभ से अधिक रिश्तों को महत्व दिया। यीशु ने इस दृष्टांत का प्रयोग हमें पिता के दिल और रिश्ते के मूल्यों को समझने की मदद करने के लिए किया। हमारे स्वर्गिक पिता ने हमें पाप की दासता से छुड़ाने के लिए सबसे पहले कीमती उपहार अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पहले से ही दे दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 11 कहते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चे को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हैं तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। इनमें स्वतंत्रता इच्छा उपहार स्वरूप है। वह कभी भी अपनी इच्छा हम पर नहीं थोपेगा, लेकिन वह चाहते हैं कि प्यार और भक्ति के साथ उनकी आज्ञा का पालन करें। हमारे पिता परमेश्वर ने
ऐसा ही हमें प्रेम दिखाया। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 9 कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहते हैं कि किसी का सर्वनाश न हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। जीवन में हमारे द्वारा नासमझ भरे चुनाव करने और कभी कभी पिता से मुंह मोड़ने का बावजूद ईश्वर वफादार बने हुए है, धैर्यपूर्वक हमारी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। माता पिता के रूप में क्या हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करने में ईश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं? उनका पालन पोषण, शिक्षा और सलाह देने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे करने के बाद क्या हम उन्हें जाने देना और ईश्वर के हाथों में सौंपना सीखते हैं? जाने देने का अर्थ उन पर नियंत्रण खोना नहीं है, बल्कि उन्हें स्थान देना और उनके जीवन में उसके अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर की सब प्रभुता पर भरोसा करना है। जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह दृष्टांत विवाहित जीवन पर कैसे लागू होता है। पिता के प्रेमपूर्ण व्यवहार को अनुकरण करना है। क्यों? क्योंकि हम नियंत्रित नहीं कर सकता है कि हमारे साथी क्या करता है। जब हम अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए कोशिश करता है, वह हमें कड़वाहट, गर्व और स्वार्थ की ओर ले जाता है। हम ये विचार करें कि हम कितने छोटे या बड़े बेटे जैसे हैं, तब हम इस दृष्टांत में पिता के व्यवहार और कार्यों का सराहना कर सकते हैं कि कैसे ईश्वर हमसे प्रत्येक के साथ अपने विद्रोही या दुष्ट बच्चों के रूप में संबंध रखता है। ये दृष्टांत टूटे हुए रिश्तों से निपटने का एक सबक है। क्षमा करना असंभव कार्य लग सकता है, लेकिन ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है। कि आप अपनी जिंदगी में परित्यक्त, हतोत्साहित या निराश महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या कोई रास्ता है? अतीत या भूतपूर्व में की गई कुछ गलतियों के कारण आपको जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है और आपको लगता है कि सुधार से परे है। हालांकि खोया हुआ बेटा या उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें आशा प्रदान करता है कि वास्तव में कुछ नहीं खोया है, कि ईश्वर अभी भी हमारे अतीत या भूतपूर्व को छुड़ा सकते हैं और हमें भविष्य के लिए एक आशा दे सकता है। ये उपवास काल में हमें अपने आप को खोलने और यीशु की शक्ति के साथ सहयोग करने, जो अपने आप को विनम्र बनाकर हमारे खोए हुए रिश्तों को ईश्वर के संतान के रूप में पुनः निर्माण करने, ईश्वर और एक दूसरे के साथ फिर से हमारे संबंधों को जोड़ने को हमें सक्षम बनाए। आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाने लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।